नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में फिर से एक बार आपका सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है जर्नी बियॉन्ड 56। आज हमारा 12वां दिन है और हम महाबलीपुरम में आए हैं। कल शाम को हम लोग महाबलीपुरम आए हैं। आज का दिन बहुत से डेस्टिनेशंस है देखने हैं, लेकिन शुरू करेंगे क्रोकोडाइल बैंक से। तो यहाँ से कुछ 10 या 12 किलोमीटर पहले उसको करते हैं और उसके बाद एक पॉइंट देखते जाते हैं। तो इस होटल में हम लोग उतरे हैं, सफागो इन। अच्छा स्टे है और यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं है, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे पहला और उसके बाद क्रोकोडाइल बैंक जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। होटल मामल्ला करके एक यहाँ पे हमारे होटल के बाजू में रेस्टोरेंट है। वहाँ यहाँ पे मेदोड़ा सांभर के ऊपर प्याज डाल के देते हैं। तमिलनाडु का बाकी इडली वड़ा डोसा अच्छा रहता है, लेकिन ये जो सांभर है ना, ये थोड़ा मुझे प्लेन लगा, फीका लगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पर मुझे लगता है ना, इसमें इमली डालते नहीं हैं, तो ये प्लेन दाल जैसे होता है। तो एक जो खट्टा मीठापन आना चाहिए ना, तीखा खट्टा मीठा, तो वो नहीं आता है। मुझे सबसे कर्नाटक का जो सांभर है वो बहुत अच्छा लगता है। और आंध्र का थोड़ा तीखा होता है। आंध्र में हर चीज़ में मिर्ची का ज़्यादा उपयोग होता है, मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये छोटे छोटे फ़र्क है, लेकिन जब आप साउथ के अलग अलग राज्यों में घूमते हैं तो आपको पता चलता है एक थोड़े थोड़े जो छोटे डिफरेंसेस हैं। तमिलनाडु की कॉफ़ी है ना, आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी छोटे रेस्टोरेंट में जाइए, एकदम स्ट्रांग और बढ़िया कॉफ़ी होती है। आज की कॉफ़ी भी वही है, एकदम बढ़िया। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है और अब हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल पार्क। हमारे होटल से कुछ 13 किलोमीटर दूर है। महाबलीपुरम में आपको देखने जैसा बहुत कुछ है, जैसे सीशोर टेम्पल है, 5 रथास है, कृष्णाज बटरबॉल करके एक है, लाइट हाउस है, और अर्जुनाज पिनाकल करके एक है, सीशेल म्यूज़ियम है, और बहुत सारे ऐसे जैसे क्रोकोडाइल। अभी हम क्रोकोडाइल बैंक में आए हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ, ये भारत का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल संरक्षण केंद्र है और पूरे एशिया में अपनी तरह का अनोखा पार्क है। बाहर पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है। यहाँ पे पार्क करके फिर आप टिकट निकाल सकते हैं। वयस्कों के लिए 100 रुपये, बच्चों के लिए 50 रुपये का टिकट है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक में आपका स्वागत है। ये पार्क लगभग 8.5 एकड़ में फैला हुआ है और हर जगह नेचुरल टाइप एनक्लोजर्स, पानी के तालाब और बहुत ही घने पेड़ दिखाई देते। यहाँ पर दिखाया गया है कि दुनिया के कौन से इलाके में किस प्रकार के मगरमच्छ होते हैं, और इस पार्क में 17 प्रकार के क्रोकोडाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। और उनके बच्चे, उनके जो अंडे होते हैं या उनके नेस्ट होते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ दी जाती है। ये पार्क 1976 में फेमस हर्पेटोलॉजिस्ट रोमुलस व्हाइटेकर ने शुरू किया था, और इसका उद्देश्य था कि भारत में मिलने वाले मगरमच्छ, घड़ियाल या अन्य जो पानी के जीव है, उनका संरक्षण और प्रजनन। यहाँ देखिए, कुछ मगरमच्छों को उन्होंने पार्टीशन करके अलग रखा है। इस क्रोकोडाइल का नाम है टोमिस्टोमा।
इसको एलिगेटर बोलते हैं। यहाँ पर क्रोकोडाइल फीडिंग शो भी होता है और वो बहुत प्रसिद्ध है। अनफॉर्चुनेटली हमें वो देखने को नहीं मिला। अगर शनिवार रविवार आप आते हैं तो वो यहाँ आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मगरमच्छों का खाना अलग अलग होता है। जैसे छोटे मछली से लेके पंछी या बड़े जानवर भी ये लोग खाते हैं। हमें बताया गया कि यहाँ के जो जू कीपर होते हैं वो मगरमच्छों को खाना डालते हैं और मगरमच्छ पानी से ऊपर छलांग मार के उस खाने को खाते हैं। तो बच्चे या बड़ों को भी बहुत मज़ा आता है। सैटरडे संडे यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। एक बार खाना खाकर आराम से हफ्ता भर ये सुस्त हो जाते हैं। इस पार्क को अगर आपको ठीक से देखना है, समझना है, तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे आपके पास चाहिए। अगर सुबह या शाम को आप आते हैं तो अच्छे आपको वीडियो शॉट्स या फोटो मिल सकते हैं। आराम करती है, लेटती है। यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं? तो क्रोकोडाइल पॉन्ड तो है ही, घड़ियाल सेक्शन है, फिर स्नेक्स जहाँ पे रखे हैं उनका एक अलग सेक्शन है। टर्टल यानी कछुए, अलग अलग प्रकार के कछुए यहाँ आप देख सकते हैं। फिर रात को जो एक्टिव रहने वाले जीव हैं वो देख सकते हैं। कमोडो ड्रैगन ये यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ पर अंदर एक छोटा सा एनाकोंडा का बच्चा रखा है, लेकिन उसका खाना देखिए। छोटे छोटे जानवर से लेके बड़े जानवर तक ये सांप निगल सकता है। एक छोटा सा सांप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 फुट लंबी वाटर मॉनिटर, बहुत ही सुंदर थी। अलग अलग प्रकार के कछुए, उनके बच्चे, और जो पानी वाले कछुए हैं वो भी है और पानी के बाहर वाले कछुए भी है। यहाँ पर एजुकेशन सेंटर बनाया है। यहाँ आपको डिटेल में सारे जो जानवर हैं उनकी जानकारी मिलती है। ये एल्डब्रा जायंट टॉर्टॉइज है और इसका वेट जो है कहा जाता है कि 250 किलो तक इसका वेट होता है और उसकी लंबाई 1.2 मीटर और उनकी जो आयु है ये कम से कम 150-200 साल जीते हैं। भारत का एक अलीपुर का चिड़ियाघर है, यहाँ का एक जो कछुआ है उसकी लाइफ 250 से भी ज़्यादा है ऐसा कहा जाता है। और ये खाते हैं घास या सब्जियाँ, पत्ते, ऐसा इनका खाना होता है। ये कितने साल जीता है ये कछुआ? इसका लाइफ कितना होता है? 125 लाइफ टाइम 52 इयर्स क्या 152 इयर्स? 152 years लाइफ टाइम। अच्छा, लाइफ टाइम। 26 एज अभी इसका 26 एज। ये 26 एज का है और ये 152 इनकी उम्र होती है लगभग। और इसके बाजू में आप देखेंगे ग्रीन इगुआना। यहाँ लिखा है दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में जानने के लिए बस दरवाज़ा खोलिए। और ये हमने दरवाज़ा खोला। ये बिल्कुल सच है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। ये नाइल रिवर का क्रोकोडाइल है और ये बड़े बड़े जानवर खाती है।
बैठने के लिए बेंच बनाए हैं, उस पर भी उन्होंने कार्विंग किया है। यह है घड़ियाल। इसका मुंह लंबा होता है और मुंह के आगे वाले हिस्से में एक घड़ी के आकार का गोल होता है, इसीलिए उसे घड़ियाल कहते हैं। और उस तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे टर्टल्स हैं। ये देखिए, यहाँ पर घड़ियाल को हम एकदम नज़दीक से देख सकते हैं और उसके दांत देखिए, ये छोटे छोटे मछली खाती है और इसीलिए इसको इस तालाब में रखा है। इवन ये कछुए भी नहीं खाते, नहीं तो यहाँ के सारे कछुए साफ हो जाते थे। इस पार्क में आप 17 प्रकार के मगरमच्छ देख सकते हैं, जैसे मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, नाइल रिवर का क्रोकोडाइल, अमेरिकन क्रोकोडाइल और फिर फॉल्स क्रोकोडाइल, क्यूबन क्रोकोडाइल, मॉरलेट्स क्रोकोडाइल और वेस्ट अफ्रीकन क्रोकोडाइल। अलग अलग प्रकार के क्रोकोडाइल्स यहाँ पे रखे हैं। उनके खाना, उनके एग्स और उनके जो नेस्ट होते हैं, सारी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। पत्थर जैसा इसका स्किन है। जो क्रोकोडाइल होते हैं इस प्रकार से जमीन में घोंसला बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, इस पार्क में इतने प्रकार की वनस्पतियाँ, ये बटरफ्लाइज और ये पंछी बहुत ही सुंदर मेंटेन किया है। इतने प्रकार के सांप, क्रोकोडाइल तो कम से कम हजारों क्रोकोडाइल्स हैं, अलग अलग प्रजाति की। मद्रास का क्रोकोडाइल पार्क ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, भारत का सबसे सक्सेसफुल कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है। अगर आप महाबलीपुरम या चेन्नई या ईस्ट कोस्ट रोड पर अगर सफ़र कर रहे हैं तो इसे ज़रूर आप देखना चाहिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे महाबलीपुरम के सारे फेमस डेस्टिनेशंस, तो उसे मिस मत करिए।